श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है स्लाइड मास्टर टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर और इसके साथ समझेंगे हम प्रेजेंटेशन व्यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम स्लाइड मास्टर का जो हम यूज करते हैं वो होता है, अगर आप एक स्लाइड पे चेंजेस करते हैं और वो सारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाए तो उसके लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पहली स्लाइड खोली हुई है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर रेड है। हमने इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और होम पे गए। इसके बाद हमने इसको बोल्ड हटा लिया है, इटैलिक कर दिया है और हमने इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे जो हमने चेंजेस करे हैं वो सारी स्लाइड पे नहीं आए हैं, बट हम चाहते हैं कि हम एक स्लाइड पे जो भी चेंजेस करें वो फॉर्मेटिंग सारी स्लाइडों पे आ जाए। तो इसके लिए आपको करना होगा, व्यू में जाना है और क्लिक करना है स्लाइड मास्टर पे। स्लाइड मास्टर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहली वाली स्लाइड होती है वो होती है हमारी स्लाइड मास्टर, यानी मास्टर स्लाइड होती है। इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो सारी स्लाइडों पे अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम चाहते हैं जो हमारा टाइटल है वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और होम पे जाते हैं। इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा जो है इसमें अंडरलाइन ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और अंडरलाइन से टिक हटा देंगे। और हम चाहते हैं ये जो है इसमें पहला कैरेक्टर बड़ा आए और बाकी का पीछे का छोटा है। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो। तो और देखिए हमने ये इस तरह से कुछ ले लिया है और इसका कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने पर्पल कलर ले लिया है। इसके बाद जो नीचे है इसके भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो हमने इसको सारा सिलेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं ये जो कलर आए ये कुछ येलो, डार्क येलो कलर में आए, तो हमने डार्क येलो कलर ले लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद जब ये सारा काम आप कर लेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए आप यहाँ स्लाइड मास्टर बटन आ गया। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक कर देंगे इसको क्लोज करने के लिए। बट फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जो भी आपने ये मास्टर स्लाइड बनाई है तो इसका जो आप थीम है इस थीम को सेव करना चाहते हैं तो वो भी हम करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज व्यू मास्टर कर देते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड, जो भी हमने चेंजेस लिए थे वो सारे चेंजेस अदर साइड पे आ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, हम जो ये थीम है इस थीम को सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए आपको जाना है डिजाइन पे और क्लिक करना है एरो बटन पर और सबसे नीचे आपको मिलेगा सेव करंट थीम। तो जो भी आपने थीम यानी जो भी अपने चेंजेस लिए हैं वो सेव हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे सेव करंट थीम और ये पूछता है कि आप थीम को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, अपना वहाँ का पाथ दे देंगे। हम डेस्कटॉप पे चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है और कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने दे दिया थीम 101। फ्रेंड्स, इसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो हमारी थीम है, जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो सेव हो चुके हैं। और कोई ऐसी स्लाइड्स हैं, जो कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है जिसमें आप इसी तरह की थीम चाहते हैं, तो वो जो हमने थीम सेव करी है हम वहाँ से उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो होता है व्यू में हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर क्या करता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं और देखने वाले बहुत लोग होते हैं, तो उनको समझने के लिए हम उनको पहले अपना एक पेपर देना चाहते हैं स्लाइड के बारे में, ताकि वो प्रेजेंटेशन देखते भी रहें और समझते भी रहें। तो इसके लिए हम हैंड आउट का मास्टर का यूज करते हैं। तो हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, एक पेज पे आप कितनी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्लाइड पर पेज है, अगर आप 4 स्लाइड लेना चाहते हैं तो 4 स्लाइड ले सकते हैं, 6 लेना चाहते हैं तो 6 या 9 तक आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना, और हम एक पेज पे कम से कम 6 स्लाइड भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो है इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद जो आता है व्यू में ये होता है नोट मास्टर। फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आपने अपने स्लाइड में कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं और उस नोट्स का जो एडिट करना चाहते हैं उसका फॉन्ट, तो आप नोट मास्टर पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम चाहते हैं जितने भी हमारे नोट्स लिखे हुए हैं वो या आप लिखेंगे तो वो किस
कैसे में दिखाई दें, उसकी फॉन्ट कैसा हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। हम यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा छोटा हो और इसका जो कलर है वो रेड हो जाए और अंडरलाइन भी आए इसमें। तो फ्रेंड्स हम इतना ही ले लेते हैं और इसके बाद आपको क्या करना है, नोट मास्टर पे क्लिक करना है और क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि इसके नोट्स कैसे दिखाई देंगे। तो इसके लिए आप व्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे नोट्स पेज पर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे नोट्स पेज पर तो आप देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे हमारी स्लाइड्स हैं, तो वो स्लाइड में आप देखेंगे नीचे जो भी आप लिखेंगे वो उसी फॉन्ट में आ रहा है और उसी जो फॉर्मेटिंग में आ रहा है जो हमने वहाँ पे ली थी। तो इस तरह से आप नोट अगर बने हुए हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम व्यू में जाके इसको आप देखेंगे नोट्स तो हो गया है। इसके बाद हम सिंपल नॉर्मल व्यू में क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स समझते हैं प्रेजेंटेशन व्यू क्या होता है। देखिए नॉर्मल व्यू में, व्यू का मतलब होता है देखना, आप कैसे देखना पसंद करते हैं अपनी स्लाइड को। नॉर्मल व्यू में कुछ इस तरह से आपको स्लाइड दिखाई देंगी, सारी स्लाइड कॉर्नर में आ जाएंगी और आपको इस तरह से कुछ स्लाइड दिखाई देंगी। अगर आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखना चाहते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से स्लाइड दिखाई देंगी। अगर आप नोट पेज में देखना चाहते हैं तो जैसे कि हमने अभी क्लिक किया था तो वो नोट्स भी दिखाई देंगे जो आपने इसके बारे में लिखा हुआ है। और रीडिंग लेआउट होता है इसे शो करने के लिए। फ्रेंड इसके बाद आता है रूलर। अगर आप अपनी इसे नॉर्मली कर देते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद रूलर का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्लाइड में रूलर आ जाए तो रूलर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर रूलर आ गया है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो टिक हटा देंगे। ऐसे ही ग्रिड लाइन है फ्रेंड्स, ग्रिड लाइन आ जाएंगी और इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो ये स्लाइड है इसका साइज आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप जूम में जाएंगे और देखिए हमने अगर यहाँ पे 100 कर दिया तो अब देखिए ये हमारी स्लाइड का साइज बड़ा हो गया है, फिट में हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और अगर हम जूम करेंगे तो ये देखिए ये इस वाली स्लाइड का साइज बढ़ रहा है। यानी अगर आप इस कॉर्नर वाली साइड का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और जूम पे जाएंगे और छोटा और बड़ा कर सकते हैं। बट अगर आप इस स्लाइड का साइज बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से साइज को बड़ा कर देना है। फिट टू विंडो में ये फिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जूम का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्लाइड मास्टर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको स्लाइड मास्टर समझ में आ गया होगा और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।